मुझे दुबई से ये खबर मिली है कि आपके साथ चाल खेला गया, गेम खेला गया, क्योंकि आपके ससुर आपको पसंद करते हैं। ससुर ऐसा करेंगे तो आपसे शादी तो कर रहे हैं ना, वो ससुर हैं तो आपके बाप की उम्र के है ना भाई। बिल्कुल। तो वो अगर चाहते तो तुम्हें बेटी बना के भी तो घर में रख सकते थे। शादी का प्रपोजल क्यों दे दिया, ये बताओ ना मुझे। अब खड़ी हो जाओ, अब अपनी आंखें बंद कर लो। आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा है आपका सरप्राइज। ये जिंदा है, देख लो। जिंदा हो। इसका बाप है ना तू? अबे हाँ, तू कौन है? शर्म नहीं आ रही? ये बता, शर्म तू नहीं कौन आ रही? है? बैठ यहाँ पे। तू कौन है पहले ये बता। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे पास ये प्रिंस भाई आए हुए हैं जो दुबई में नौकरी करते हैं। 1 साल ये दुबई में रहे हैं और ये जो आए हैं दुबई से तो डायरेक्ट ये मुझसे मिल रहे हैं। अपने दोस्त के पास 2-4 दिन रुके और मेरे पास आए हैं। इनकी कहानी सुनोगे ना तो आप रो दोगे कि यार, ये कहा जाता है कि माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बाप होकर के अपने बेटे के साथ ऐसा कर दे, मतलब आप सुन के ना आपका दिल दहल जाएगा। तो एक बार आप आओ, प्रिंस भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। इनकी स्टोरी सुन करके आप लोग भी एक सीख ले सकते हो कि इंसान दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। तो प्रिंस भाई, आज जो आप आए हो, मैंने बोला था कि मैंने कैमरा लगा दिया, आपको जो भी बताना है, ऑडियंस लाइव है, आप बताओ। भैया पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितना आपने मेरे टाइम दिया। और भैया मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है भैया, मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे पापा मेरे लिए इतना गिर सकते हैं। देखो, जब तक प्रॉब्लम आप बताओगे नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं। भैया एक बार बताने आप के पहले मैं स्टार्टिंग से सोच बताओ रहा हूँ भैया। कि मैं शादी आपकी कब हुई, फिर क्या हुआ, सब कुछ स्टार्टिंग से एक बार बताओ मुझे। भैया मेरा नाम है प्रिंस और मेरी बीवी का नाम है सकीना। सकीना। हाँ सकीना। ठीक है। तो हमारी भैया लव मैरिज हुई थी, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी। ओके। तो शादी के 6-7 महीने बाद मेरे पापा ने बोला कि तेरे लिए एक ऑफर है। दुबई में बात की थी उन्होंने किसी से, तो दुबई कमाने चले गया और कुछ दिनों बाद अपनी बीवी को भी ले जाइए। ठीक है। हाँ, तो भैया मैं दुबई कमाने तो चला गया, लेकिन वहाँ पे ऐसा मेरे साथ व्यवहार हुआ कि मेरा पासवर्ड, पिज़्ज़ा सब छीन लिया गया भैया। और जो मैं कमाता था वो मेरे पापा के अकाउंट में पैसे रहता था। मेरे को पता चला, पहले तो मुझे लगा कि इकट्ठा पैसा देंगे, 1 महीना 2 महीना वेट करा, फिर बाद में पता चला कि तेरे बाप ने यहाँ पे तेरे को फंसाने के लिए भेजा है। अच्छा। तो भैया मैं कैसे भी करके, एक वहाँ पे दोस्त है मेरा, उससे हेल्प वगैरह मांग के मैंने नया वीज़ा बनवाया, सब कुछ मतलब सब कुछ नया करवाया। उसके बाद फिर भैया मैं आया यहाँ पे वापस। अच्छा। तो यहाँ पे आने के बाद भैया मेरे को पता चला कि क्या बताओ भैया, मेरे को शर्म आ रही है। मेरे पापा इतने गिर सकते हैं भैया। मेरे को पता चला कि भैया मेरी बीबी और मेरे पापा शादी करने वाले हैं। क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे पापा बोले हैं मेरी बीवी को थी मैं मर गया हूँ। मेरा दोस्त से जब मैं मिला था तो मेरा दोस्त भी ये बोला तू मर गया था, तू यहाँ पे कर क्या रहा है। अच्छा, ऐसे मतलब तेरे पापा ने हर जगह बोल दिया कि तू मर चुका है। मैं मर चुका और हूँ। तेरी बीवी को, मतलब तेरी बीवी पहले से पापा का गंदा नजर था, वो उसको पोट लिया है शादी करने के लिए, है ना? मेरी बीवी उसमें मान भी गई है। अरे यार, एक काम कर, वाइफ का नंबर है? हाँ भैया मिला। प्रिंस नाम है ना तेरा, नंबर मिला। उसका सकीना नाम है। ठीक है, अल्लाह बात कर। हेलो, नमस्कार सकीना जी, आप बात कर रही हो? मैं देखो एक कुछ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप शादी करने वाली हो ना अभी एक बूढ़े इंसान से? हाँ, वो तुम्हारा ससुर जो, उससे शादी करने वाली हो ना, शादी मत करो। अरे मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन प्रिंस को मैं जानता हूँ। प्रिंस के बारे में तुम जानती हो? अच्छा, प्रिंस मर चुका है ना, दुबई गया था कमाने, वहाँ मर चुका है। लेकिन उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे हाथ लगा है। आपको मैं एक लोकेशन भेजता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अगर आप अपने पति से सच्चा प्यार करती थी तो यहाँ पे आप आओगी, और अगर आपको प्यार नहीं है तो मत आना। मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। भाई रो मत, मैंने उसको लोकेशन भेज दिया, तेरी वाइफ यहाँ पे आने वाली है।
तू जा उधर जाके खड़ा हो जा, जब बुलाऊंगा जब आ जाइए। अरे रो मत भाई, हो जाता है, क्या करें अब, जा उधर जा। A few minutes later. हाँ भैया, आप ही नहीं फोन कर रहा था? हाँ मैं नहीं फोन कर। हेलो सकीना जी, आइए बैठिए। आप ये बताइए, आप प्रिंस को कैसे जानते हैं? आप उसका नाम लेके कॉल कैसे कर सकते हैं मैं मुझे? प्रिंस का दोस्त हूँ। जी आगे। तो प्रिंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ डिटेल में कि प्रिंस के साथ हुआ क्या था। आपकी शादी को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से लगभग ज़्यादा हो चुका है, एक साल 7-8 महीना हो गया है ना। तो प्रिंस दुबई कमाने गया था, फिर क्या हुआ जो आज, अच्छा ये आज आप व्हाइट साड़ी पहन के क्यों आई हूँ यहाँ पे? आप मजाक कर रहे हो क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ ना, व्हाइट साड़ी आप पहन जब के आप क्यों आई हूँ? दोस्त हो प्रिंस के तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, प्रिंस इस दुनिया में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया? ससुर ने दिया था मेरे। अच्छा, ससुर ने आपको बोला कि प्रिंस जो है वो दुबई में मर चुका है। जी। तो उसके बाद फिर आपने क्या डिसीजन लिया? क्या डिसीजन लिया? क्या क्या आपको मैं क्या बताऊं? आप कौन हो? क्यों पूछ रहे हो मुझसे आप? मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं उसका दोस्त हूँ ना, मुझे बुरा लग रहा है ना कि आप। देखिए, प्रिंस को डेथ करे हुए करीब 6 महीना हो गया है। ठीक है। ठीक है। तो अब ससुर हमारे कह रहे थे कि देखो मेरे आगे पीछे कोई नहीं ना मेरी सास है ना उनके और कोई औलाद है, तो बोल रहे मुझसे शादी कर लो कि अब शादी करके रहेंगे दोनों को, दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। तो आप ससुर से शादी करने वाली हो, है ना? तो ससुर ने जब बोला आपको कि प्रिंस मर चुका है, तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश नहीं की? करा मैंने, बस उसने मुंह से बोल दिया आपको कि प्रिंस मर गया है और आपने मान लिया? नहीं, मैंने पूछा भी, मैंने कोशिश भी करी, पर जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ से भी मुझे यही फोन पे पता चला कि प्रिंस मर चुका है। हाँ। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूं कि हो सकता है कि आपके ससुर का ये चाल हो, क्योंकि वो आपको लाइक करते हो, इसलिए ये सारा गेम खेला गया हो। क्यों करेंगे भाई? मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी औलाद को कैसे मारने के लिए कह सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुबई से ये खबर मिली है कि आपके साथ चाल खेला गया, गेम खेला गया, क्योंकि आपके ससुर आपको पसंद करते हैं। ससुर ऐसा करेंगे तो आपसे शादी तो कर रहे हैं ना, वो ससुर हैं तो आपके बाप की उम्र के हैं ना भाई। बिल्कुल। तो वो अगर चाहते तो तुम्हें बेटी बना के भी तो घर में रख सकते थे, शादी का प्रपोजल क्यों दे दिया, ये बताओ ना मुझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंस जिंदा है। क्या कह रहे हो? प्रिंस जिंदा है? सही बोल रहा हूँ यार, मैंने उसके ऑफिस में कॉल करा था, वहाँ उसके बॉस से बात करी थी, तो सब कह रहे थे कि वो नहीं रहा अब। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रिंस जिंदा है। मैं कैसे मान लूं कि वो जिंदा है? मतलब आपको यकीन नहीं है कि प्रिंस जिंदा है? नहीं है, मैं देखो उसकी विधवा बन के जी रही हूँ। तो विधवा बन के जी रही हो तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लिया? अगर आपके ससुर ने आपको बोला कि प्रिंस मर गया, आपने मान भी लिया। ससुर ने बोला, मैंने उनके ऑफिस में कॉल करा, तो उनके ऑफिस बॉस में से भी बात करा। पैसा खिला के काम हो सकता है ना। अच्छा, आप ये नहीं मानती हो कि प्रिंस जिंदा है ना? नहीं मानती हो ना? ठीक है, एक काम करो, आप खड़ी हो जाओ, अब अपनी आंखें बंद कर लो, आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज। हाँ, क्या मजाक कर? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैडम, आप 2 मिनट आंखें बंद करो, ठीक है? ये आंखें आप मत खोलना, जब मैं बोलूंगा जब ही आप आंख खोलना, ठीक है? ऐसी बंद रखना आप आंखें। वन, 2 एंड 3, आगे खोल लो, ये आपका सरप्राइज। ये जिंदा है? देख लो। जिंदा हो? यार ये क्या करा है पापा ने? क्यों ऐसा करा है यार? वो तो आपको पता होगा ना, शादी के लिए मार गए थे। उन्होंने बोला था ना कि तुम नहीं लाए हो। ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करा, तुमने कोई ये call पापा की message- चाल थी मेरे। मुझे तो बोलना चाहिए था यार, तुम्हें आना चाहिए था। क्या कोई नहीं, आप रो मत, उठ के बैठो, बैठो, कोई बात नहीं, बैठो भाई, उठ जाओ। जो दूरी थी अब खत्म हो गई, आप दोनों एक हो गए। अब आप क्लियर बताओ, आपके पापा ने कि अब आपको लग रहा है कि आपके साथ क्या गेम चल रहा था? बहुत गंदा खेला किया है। पापा ने साफ साफ जो बॉस थे मेरे वहाँ के, उनको भी भड़का के रखा था। पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई थी। 1 साल से ये बंदा वहाँ नौकरी कर रहा है और सारा पैसा तुम्हारे जो ससुर है वो लेकर के अय्याशी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं? क्या क्यों कर इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान तुम्हें मुंह से बोल रहा है तो
मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, कुछ तो तुम्हें सर्टिफिकेट मांगना चाहिए ना कि भाई बंदा मर गया है। मैंने सब मांग के रखा और है, आप तुम क्या करोगे? और आप पिताश्री इंसान से शादी के लिए रेडी हो गए। वही तो यार वो प्रेशर कर रहे थे कि यार कोई नहीं ना, हम भी मजबूरी तो आपको मना करना चाहिए था ना, आपने देखा था मेरे को मरते हुए। मैंने ये सवाल करा था उनसे, तो कह रहे वहाँ से और ये क्या पहन के घूम रहे हो साड़ी वगैरह? ये तो इसीलिए है ना, बोले थे कि तेरे तुम पापा नहीं सुन क्या कर रहे हैं, इसको विधवा बना के और मजे लेना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, जो सीधी सी बात है। और तेरी बीवी भी इतनी बेवकूफ है कि बात में आ गई उनके। मैं कुछ किया भी है उनके साथ अभी तक? कुछ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के लिए क्यों माने तुम? अगर चलो आप कर लियो तो अगर फिर लापरवाही तुम हो। आप किसके साथ रहना चाहती हो? इसके साथ? हाँ अपने ससुर को तुम सजा देना चाहती हो? बिल्कुल। तो तुम एक काम करोगी, हम दोनों अभी बाहर जा रहे हैं, तुम उनको फोन करके यहाँ पे बुलाओ, उनको बोलो कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। अगर वो सच में उसको अगर गलत फहमी हुई होगी तो वो बंदा तो खुश हो जाएगा कि भाई मेरा बेटा जिंदा है, और नहीं अगर उसने उसका ये सारा गेम प्लान किया हुआ होगा तो उस बंदे को दुख होगा अपने बेटे के जिंदा होने से। समझी? तुम फोन करो, आओ भाई, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हेलो पापा जी, मैं पार्क में बैठी हूँ, मैं वहाँ का लोकेशन दे रही हूँ, आप आएंगे 2 मिनट के लिए? जी आ जाइए, कुछ बात करनी है। ठीक है आप आइए। हाँ ठीक है। A few minutes later. जी पापा जी आइए। पापा जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, बैठो बैठो, बैठ के बात कर, बैठिए। बैठ के बात कर। आप आपको पता है प्रिंस जिंदा है? प्रिंस जिंदा? हाँ। बेटा तो पागल तो नहीं हो गई? आपको कैसे खबर मिली थी कि वो डेथ हो गया, या कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, आपको कैसे क्या हुआ था? देख वो तेरे को पता है, उसको फौरन भेजा था मैंने, वहाँ जाके उसकी हाँ। एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तेरे को मैंने बताया। तो पापा जी आपके पास कुछ वो होगा प्रूफ वगैरह की? कंपनी वालों ने बोल दिया मेरे को क्या बोला? कि उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और अब मतलब इससे ज्यादा प्रूफ क्या उन्होंने चाहिए? डेड बॉडी दिखाया आपको? डेड बॉडी वो कहाँ से भेजेंगे वहाँ से, मतलब आपको फौरन से? आपको वीडियो कॉल या फोटो या कुछ भी किसी भी तरह दिखाया? क्योंकि नॉर्मल होता है अगर विदेशों में किसी की डेथ होती है तो कम से कम वो दिखाते हैं, मतलब वीडियो कॉल कराते कुछ हैं। नहीं किया उन्होंने, बस मेरे को ये बताया कि बेटे आपके ना सर बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और वो ऐसे ऐसे करके पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया उसकी डेड बॉडी का। अब बताओ मैं क्या करता? और मैं तो फिर इसीलिए आपको बोला कि देख लो आपकी और मर्जी है। अगर पापा हम कह रहे हैं कि प्रिंस जिंदा है तो? अरे कोई जिंदा बिंदा नहीं है, तुम किसकी बातों में आ रही हो? तुमको जो मैंने बोला है उसके बारे में सोचो, तुम्हारी अभी पूरी जवानी बाकी है, ठीक है? और मेरे भी आगे पीछे कौन है ये बता, कौन है आगे पीछे सिवाय तेरे? है कोई? इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे जरा अच्छे से समझाइए कि अगर प्रिंस जिंदा, अरे जब वो है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों बार बार बात कर रही है? क्यों ना जो बात इंसान है ही करें? नहीं जिंदगी इस अरे दुनिया में। क्यों ना बात करें, आपका बेटा है, हमारा अरे पति तो है। मेरा बेटा मैं जानता हूँ ना, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में, अभी तो मैं इतना- तेरे को बोलता हूँ आप इतना कि इरिटेट तू मेरे क्यों साथ हो रहे रह हो? जा, आप- मैं तेरे को शादी आप कर। चिढ़ क्यों रहे इस बात से कि अरे अगर चिढ़ बेटा हुआ। जिंदा है तो? अरे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी? लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा बेटा है ही नहीं इस दुनिया पापा में। जी आपका मतलब लफ्ज कुछ कह रहे हैं और बॉडी कुछ कह रही है, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहे बताओ? क्या क्या तुम, मैं कुछ छुपाऊंगा तुमसे? ये बताओ, क्या छुपा सकता हूँ तुमसे? सच में तुम भी आपने देखो- हमसे कुछ नहीं देखो, छुपाया मेरी बात है। सुनो, तुमको मैंने पहले भी बोला जी है कि देखो जवान हो, खूबसूरत हो, क्या करोगी जिंदगी में, कहाँ धक्के खाते रहोगे? इसीलिए पापा जी मैं आपके साथ अपनी शादी घर के लिए रेडी घर हो के गए घर थे। में रहोगी, हैं? इसलिए मैंने तुमको बोला कि भाई शादी मुझसे कर लो। मैं तैयार भी थी शादी के लिए, हाँ, तो फिर पर अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है क्या? कि प्रिंस अगर मरा तो उसकी एक फोटो कैसे, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो न्यूज में ना कोई कुछ भी नहीं आया। ये तो मुझे भी नहीं बताया उन्होंने, वहाँ की पुलिस तो आपको पता ही है। अब वो एक्सीडेंट हुआ, आप एक बार डेथ सर्टिफिकेट मांगेंगे उनसे, उनके वहाँ पे जो क्या नाम है, जिस कंपनी में काम एक करता साल था? की बात होगी, एक साल में कौन याद रखता है? अरे पापा जी हमारा हस्बैंड है, हम तो याद रखेंगे। बताओ क्या दिक्कत क्या है? तुम जवान हो, तुम खूबसूरत हो, देखो क्या अरे है? पापा जी क्या हाथ क्या? छोड़ के बात करिए आप अरे पहले। आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ हम आराम से कर रहे हैं, आप इधर हाथ दूर बैठ, होके बात इधर करिए। बैठ के बात। हाँ
इधर बैठो। आप हाथ छोड़िए पहले। देखो हाँ क्या है, क्या 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 बताइए? क्या दिक्कत क्या है ये बताओ। हैं? दिक्कत पापा जी यही अच्छी है। बात- बस मैं कह रही ना, हाथ दूर करके बात करो। क्या हाथ दूर रखूं? दूर रखो आप दूर रखो ना। अब पता है हमें सोचना पड़ रहा है आपसे बात अरे करने के ये लिए देखो, भी। तुम्हारी भी हाँ। जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरतें पूरी होंगी। ये सिर्फ आपकी जरूरत है, हमारे साथ ना आपकी जरूरत नहीं है क्या ये बताओ। हमारी जरूरत नहीं है। अरे ये आपकी जरूरत है। हाथ छोड़ो, दूर रह के बात करो बस। दूर क्या रहना? मुझे नहीं रहना है ना। अगर मैं आपसे कह दूं आपके सामने, अगर आपका बेटा आ जाए तो आप क्या करेंगे? अरे कोई नहीं आता, तुम अरे! बड़े मुर्दे उखाड़ दियो। क्यों ना इधर- कर? इधर- अरे हाथ छोड़ो इधर पापा जी, आओ। हाथ छोड़ो आप हमारा। इधर आओ। आप ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे बोलती हूँ। हाँ बोलो। आप एक बार खड़े होइए। हैं? एक बार खड़े होइए, आपके लिए एक अच्छा सा क्यूट सा सरप्राइज है। बोलो हाँ ठीक है, क्या किया? आंखें क्लोज करिए आप अपने, आंखें बंद करो। बस हाँ ऐसा क्या है? बस ऐसे खड़े होइए, सीधे खड़े होइए पापा जी, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। आंखें बंद करिए, खोलिएगा नहीं। क्या है दे एक रही सरप्राइज आपके लिए, मस्त वाला सरप्राइज है। ये बस लो। हाँ हाँ, आंखें बंद करिए, ठीक है, खोलिएगा नहीं। अब खोलिए। अरे तू हाँ मैं तू कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गई? कबर खोद के आया हूँ मैं। पापा जी क्या हुआ? मैं मर गया था ना। तो मर गया तो मेरे मैं को ये मर गया बताया था क्या? ना। हाँ हाँ? इधर बैठो, तू आ कहाँ से गया? इधर ये बता। बैठो। मैं बताता हूँ कहाँ से आ गया मैं। ये आपका ही बेटा है ना? तुम्हें चली थी ना, वापस मेरे को सब चल गया पता। क्या पता चला है? मेरी ये बीवी के बता। ऊपर लाइन मारते हो। कौन भी? अरे ये क्या आप- लाइन मारी? क्या लाइन मारी? हाँ कितने भोले बन रहे हो पापा आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दुबई किस लिए भेजा था? कमाने के लिए। कमाने के लिए भेजा? कमा मैं रहा हूँ, मेरे पैसों पे हिसाब कर रहे हो। अरे मैंने क्या कर दिया? अरे माँ मैंने क्या कैसे किया ये नीच बता। गिरे हुए बाप हो जो अपनी औलाद के लिए कह दे कि वो मर गया है, सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए, सिर्फ उसके और पैसे पूरी उड़ाने जगह के लिए। जितने मेरे दोस्त है सबको बोल दे कि मैं मर गया हूँ। तो मैं क्या कर कल रात में आया हूँ पापा मैं, मेरे को चला पता, मेरे दोस्त बोला तू तो मर गया था, तू कैसे जिंदा है? तो जो मुझे मुझे पता पता चला है। मैंने वो किया। और आप इससे शादी करना चाहते हो? बेटी है ना आपकी? तो क्या है अगर जो इसको बेटी है ना मैंने इसको आपकी? क्या अगर जो सहारा देने की बात कर दी, क्या गलत कर दी? अगर सहारा देने की बात मैं थी रियल में ना, मरा होता ना पापा, सोच लिए होते, लेकिन मैं मरा नहीं था। मरने का चाल आपने फैलाया, हाँ, जिसमें ये बेचारी फंस गई। वो तो भला हो उस इंसान का जिसने मेरे को पैसे दिए, वीजा पासपोर्ट के, और मैं वापस आया, वरना आपको क्या क्या कर दिया होते इसके साथ अभी। अब मैं क्या बताऊं? क्या बताए ना। आप उस नीच गिरे हुए बाप हो ना, जिस एक सौतेले बाप भी होता ना, वो भी ये हरकत नहीं करता है कि तुमने अपने ही बेटे को मार दिया, अपने ही बेटे को जाके फंसा दिया। अब मैं कैसे बताऊं? ये मेरी भी कुछ मजबूरी थी, अरे क्या मेरी मजबूरी भी थी? जरूरत क्या थी। मजबूरी थी? मेरी भी कुछ जरूरत है। क्या मेरी जरूरत जरूरत नहीं है है? क्या? क्या छी, जरूरत है आपकी? थू ऐसी जरूरतों पे। तू जानता है तेरी माँ नहीं है। नहीं है बिल्कुल आपको बाप, अरे किस बिल्कुल बात नहीं की है। शर्म यार, ये बता। किस बात की शर्म हैं? हैं? अभी भी इनको बेटी देखो, है, एटीट्यूड तो कैसे देखो साड़ी अभी पहना भी। के अरे रखे हो? सुन बात सुन, हाँ, तेरे को एक साल से तेरे को पाल रहा हूँ। किस लिए मारा पाल? बातों से ठीक है। पीछे हैं? एक साल से मैं तेरे को पाल रहा हूँ, तू जानती है कि मेरी नियत में क्या है? क्या हैं? आपकी एक साल नीयत से में? तुझे, पता है एक- तुम्हारी क्या कितनी आपकी गंदी एक साल नीयत है। से मैं अपने किए पे पानी नहीं फेरने दूंगा। चल तू मेरे साथ, ऐसा मत करो हट बाबा। पीछे हट। क्या? रुक जाओ अंकल जी, चल पीछे चलो। हाथ छोड़ो। बात हो ना, तू कौन है? इसका बाप है ना तू। अरे हाथ छोड़ो। तू कौन है? शर्म नहीं आ रही? ये बता, शर्म तू नहीं कौन आ रही? है? बैठ यहाँ पे। तू बैठ कौन के है बात पहले ये कर। बता। मैं हाथ इसका छोड़ो। दोस्त हूँ। मैं इसका दोस्त को बात करना है। हाँ बोल, समझ से- क्या बात करेगा? कौन है ये? हैं? कौन है? ये इसकी बहू है मेरी। हैं? बहू है इसकी। बहू है। इसकी बीवी है ना? हाँ। तो तू इसको क्या कर रहा है? एक साल से क्या झांसा दे रहा है कि ये मर चुका है? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो क्यों बोल रहा है? क्यों कर रहा है ये सब? तुझे शर्म आया नहीं आंख में? किस बात की शर्म? अच्छा, शर्म भी नहीं है? बहू को व्हाइट साड़ी पहना करके और उसको, मतलब अपने बेटा को तू बोल रहा है कि मर चुका है, और एक साल से इसका सैलरी उठा के खा रहा है। इतना हवस भर गया था आपके अंदर। तो क्या करूँ, मेरी भी जरूरत नहीं, नहीं। कोई भी बाप ऐसे करता है क्या अपने बेटे के साथ? मैंने क्या गलत कर दिया? ये गलत नहीं तो सही कहां से अंकल जी, ये बताओ ना। बहू कौन होती है? वो भी बेटी ही होती है। बेटी होती है ना, तो बेटी पे मार गए ना बेटी। समझा बेटी, क्यों किया ऐसा? बेटी समझा। मैं पागल हो चुका था इसके प्यार में, इसके दिमाग में मेरे।
बस यही सवाल थी और कुछ तो तुमने इसलिए बेटा को बाहर भेज दिया बहाने से, है ना? हाँ, सब कुछ सच्चाई बताओ, क्या क्या किया तुमने? तुम्हारे दिमाग में खुराफाती कहाँ से आया बताओ? बस दिमाग मेरा तब से घूम रहा था जब से इसकी शादी हुई। अच्छा, क्या घूम रहा तब से था? मैंने सोच रखा था कि भाई मैं ऐसा करूँगा, कैसा और करूँ? इसको मैंने हाँ, बाहर भेज बहाने दिया। से बाहर भेज दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ तो मरने और वाली जब ये बात जा क्यों चुका हाँ। तो ये अब आप भी कि आप पैदा पहले रुक जा इसकी बात इसको सुन ले। मैं किस तरह समझा, हम्म। इसको तो अपनी मैंने बनाना ही था, हाँ, तो एक यही रास्ता मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो इसको तुमने बोल दिया कि तुम्हारा पति मर चुका है, फिर उसके बाद तुमने बोला कि अब मैं भी अकेले हूँ, तुम भी अकेली हो, है। शादी कर लेते हैं ना? कर ले, साथ रहेंगे दोनों, और क्या। फिर भी शर्म नहीं आ रही बोलते हुए आपको? हैं भैया मैं जान से मार दूंगा, मेरा बाप नहीं है तो ये। शर्म नहीं है भाई? शर्म आ रही है या नहीं आ रही होता है? है ना, तो ये शर्म काम नहीं ही है? ना शर्म करता। अब क्या बताऊं मैं, किस बात? बहू से शादी करनी है? बहू से शादी करनी है? अब क्या बताऊं मैं? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या पूछ रहा हूँ अब गड़े मुर्दे उकड़ रहे तो क्या बताऊं मैं? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। बेटे को 1 साल से बाहर भेज दिया और कंपनी वाले का पैसा लेकर के तू यहाँ इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, तुझे शर्म आया नहीं है बिल्कुल भी? नहीं पिट जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैं क्या करता फिर? क्या करता? शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? मेरे को बहू के कुछ सर नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं सिवाय सूझ रहा, इसके। बस ठरकपन दिमाग में घुसा हुआ है ना। ये बात अगर पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले वाले को पता चलेगा, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? नहीं, क्या इज्जत रह जाएगी बताना। बैठो तुम यहाँ पे, नहीं क्या इज्जत रहेगी बताओ? इधर आके बैठ, इधर आ, इधर आना, तू उधर जाके बैठो तुम। हाँ बता, तेरे मोहल्ले में सारे लोग को बता दिया जाए कि तू अपने बहू पे गंदी नजर डालता है, बेटा को झूठ का मरवा करके और इसके साथ गलत हरकत कर रहा था, बता दिया जाए? नहीं, मेरी क्या इज्जत रहेगी फिर? तो इज्जत तो फिर ये हरकत करने से पहले कुछ तो सोचा होगा ना कि एक दिन दुनिया को अगर पता चल जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। ये चीज तू सोचा नहीं अच्छा पहले? पापा आपने ये बोला है कि मैं मर गया हूँ, हाँ ये आपको पता है, मैं मोहल्ले में घूमूंगा तो हाँ। पूछेंगे वो। बता। मैं क्या बताऊं, अब मेरा दिमाग बस सिर्फ दिमाग में ये इस उम्र में मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, कि ये सब हरकत कर रहा है? क्या करूं, बस मैं तो इसके दिमाग इसके उसमें पागल हो रखा। तो तुझे अपने गलती का रियलाइज भी तो नहीं है भाई? ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको भी थाने लेके चलो। मैं बेटा हो के ये बोल रहा हूँ आज पहली बार। किए का अपने पछतावा है या नहीं है? पछतावा तो है ही है। क्या पछतावा? इतने सफेद दाढ़ी हो रहे हैं, शर्म आया, बेच के खाया यार। पछतावा तो है ही है, क्या कर सकता हूं। और तेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे पता है तुझे? तेरी ना पूरी फिल्म बनी है, सब कुछ रिकॉर्ड चल रहा है, ये क्या करेगा? सब कुछ कैमरे पे लाइव चल रहा है, लाखों लोग ये यूट्यूब मत कर। फेसबुक पे देख रहे ये हैं मत कि करो। एक बाप अपने बेटे के साथ क्या हरकत किया, मेरी सब क्या लोग इज्जत देख रहे रहेगी, हैं। ये मत क्या करो। इज्जत रह गई? पहले नहीं सोचा था? करने से पहले नहीं सोचा था? नहीं, बहू के साथ शादी करनी है ना, खड़ा करवा देता हूँ, शादी करवा दूं? बंद कराओ वीडियो। ये इंसान चश्मा लगा रहा है इस उम्र में, ये कपड़ा पहन के इसकी रंगीन मिजाज ना नजर आ रहा है। क्यों किया ये सब? क्या मिला लास्ट में? हाथ में क्या मिला? उम्र का ख्याल रख रहा हूँ, वरना यहाँ पे ना तेरा बेटा तुझे इतना तोड़ता ना, और मैं भी, कि ये हरकत करना, दूसरे की बहू बेटी पे नजर डालना भूल जाएगा। अभी तो बस तुझे एक्सपोज ही किया हूँ। मेरी गलती का एहसास है। गलती का एहसास है तो थाने में और जेल में जाके तू ये करेगा। मैडम तुम्हें गवाही देना कि तुम्हें 1 साल अपने पति के साथ अलग रखा गया है। अब भाई तू भी, तेरे साथ जितना सैलरी लिया गया वहाँ पे सब कुछ इसके अकाउंट में, बुड्ढे का लाओ पेटीएम दो उसको, क्रेडिट कार्ड क्या क्या यूज कर रहा है इसका, जितना पैसा निकाल करके दे। मैं दे दूंगा। और थाने चल, रिपोर्ट लिखवाओ, लेके चलो इसको। आ चल, वहीं होगा। बाप होकर के कसाई वाला काम किया। हाँ, खिलाने के लिए बने थे आप, सही बात है। लेकिन ये जेल। चलो दे दो।